हनुमान जी ने मन में निश्चय किया कि हमें गुरु करना है। अब गुरु करने के लिए ढूंढे, गुरु कोई मिले ही नहीं योग्य। कहा हमारे गुरु तो कौन बन सकते हैं? सूर्य नारायण भगवान। अब सूर्य जी के पास गए, महाराज जी दीक्षा दो। अब सूर्य महाराज ने कहा दीक्षा तब देंगे जब हम एक जगह बैठें, और हमारा काम क्या है? रोज चक्कर ही चक्कर। अब बैठे बिना दीक्षा दे नहीं सकते। तो हनुमान जी विचार करने लगे क्या करें। तो एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, जो इतने बलशाली हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं। कहने लगे महाराज जी आप नहीं बैठ सकते, रुक नहीं सकते, तो जैसे आप चल रहे हैं ना उसी स्पीड में हम आपके साथ चलेंगे। तो सूर्य नारायण कहने लगे ऐसा कोई ज्ञान देता है क्या? चलते चलते दोनों का मुख ऐसे होगा तो कैसे ज्ञान लोगे? कहा महाराज जी आप हमारी तरफ देखना, हम आपकी तरफ देखेंगे। सूर्य नारायण ने कहा ऐसा कर सकते हो? कहा महाराज जी प्रभु की कृपा है, आप प्रारंभ कीजिए ज्ञान देना। अब सूर्य नारायण भगवान ने ज्ञान दिया। कहते हैं हनुमान भगवान सूर्य की गति के अनुसार ही चलते रहे। जिस प्रकार सूर्य स्पीड बढ़ाते तो क्या होता, हनुमान जी भी अपनी गति बढ़ा देते। अब हनुमान जी चल रहे हैं उल्टे और सूर्य देवता कैसे चल रहे हैं? सीधे। बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। कहा हनुमान मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें शिष्य बनाकर मैं धन्य हो गया हूँ, कुछ मांग लो। कहा प्रभु बस आपकी भक्ति बनी रहे। अब हनुमान जी ने कहा महाराज जी आप कुछ मांग लो जो आपको चाहिए। तो सूर्य नारायण भगवान के आंखों में आंसू आ गए। पूछने लगे महाराज आप गुरु हो, रोते क्यों हो? कहा जीवन में सब कुछ ठीक है पर मेरा बेटा योग्य नहीं है। कहा महाराज जी कौन सा बेटा? कहा जो शनि है ना, मेरा कहना मानता ही नहीं है। कहा महाराज जी तो क्या करना है? कहा उसे योग्य बना दो। कहा महाराज इतनी सी बात? अब सूर्य नारायण के कहने पर ढूंढने निकले हनुमान जी, किसको? शनिदेव को। सब जगह ढूंढे, मिले ही नहीं। कहाँ जाकर बैठ गए थे? रूठ कर बैठ गए थे अपने पिता से। शनि देवता बहुत रूठ जाते हैं। अब रूठ कर बैठ गए, हनुमान जी गए मनाने, कहा चलो। कहा कहाँ चलो? कहा पिताजी याद कर रहे हैं। कहा हम नहीं चलेंगे। कहा क्यों नहीं चलोगे? कहा हमारी बात मानते ही नहीं हैं। हमारी माताएं दो हैं, एक की बात मानते हैं, एक की बात नहीं मानते हैं। कहा हुआ क्या? कहा हमारे घर में जितने भी लोग हैं सबकी पूजा होती है, हमारी कोई पूजा करता ही नहीं। कहा कैसे? कहा हमारी बहन है यमुना, सब स्नान करने जाते हैं, क्या करके आते हैं? पूजन करके आते हैं। कहा हमारे भाई हैं यमराज जी, बहुत बड़ी पदवी, कोई मर जाता है तो किसकी पूजा की जाती है? यमराज जी का आह्वान किया जाता है, प्रभु आइए इसे लेकर जाइए। कहा हमारे विषय में तो ऐसा है, कोई देख ले तो लोग क्या कहते हैं कि ये सही नहीं है, शनि ने देखा है तो क्या होगा? काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी ने कहा इतनी सी बात है? कहा नहीं हमारी पूजा होती नहीं, इसलिए हमने पिताजी को अर्जी लगाई है, पिताजी भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहा चलो हमारे साथ। कहते हैं पकड़ कर लेकर गए। अब लेकर गए, सूर्य देवता प्रसन्न हो गए, तुम हमारे बेटे को लेकर आए हो। तो हनुमान जी बहुत जोर से हंसे। कहते हैं आप पिता हो, इसकी बात तो सुनो। आपका बेटा कहता है सब जगह इसे कैसे देखते हैं, निकृष्ट दृष्टि से बुरा मानते हैं, इसलिए ये उदास रहता है। तो सूर्य नारायण कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगे प्रभु आप कुछ मत कीजिए, हम ही कर देते हैं। कहा क्या करोगे? कहा इनको दुख है ना अपने जीवन का, इनका दुख समाप्त कर देते हैं। अब कहा किस प्रकार करोगे? कहा शनिवार का दिन इनका है, हम अपनी पूजा का दिन कौन सा निर्धारित करते हैं? शनिवार। कहा जो शनिवार के दिन हमारी पूजा करेगा उसका आधा फल किसको मिलेगा? शनिदेव को। और शनिदेव प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाएगी। कहा ये तो अच्छी बात है, शनिदेव प्रसन्न हो गए। कहने लगे शनिदेव और क्या चाहिए? कहा ये तो दिन निर्धारित हुआ, कोई तो सेवा हो। कहा बस सेवा चाहिए ना? कहा राम जी को हम बाद में कहेंगे, पर हम तुम्हें अभी से अधिकार देते हैं। दुनिया में जितना भी न्याय होगा ना, उस न्याय के स्वामी कौन है?
शनिदेव का अभी से अधिकार दे दिया। अब शनिदेव को कौन सा अधिकार मिल गया? न्याय करने का। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं ना, कोर्ट में न्याय होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। जिसके ऊपर वक्र दृष्टि होती है शनि की, क्या होता है? फेल हो जाता है। और जिस पर प्रसन्न रहे, क्या होता है? पास हो जाता है। ये सब किसका आशीर्वाद है? हनुमान जी का। और हनुमान जी ने किस प्रकार किया? अपने गुरु जी के लिए गुरु दक्षिणा दे दी। अब दत्तात्रेय महाराज